सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग रामायण की अगली कड़ी में जानेंगे। जब श्री रामचंद्र जी बाली को बाण से घायल कर देते हैं तो तड़पते हुए वह भूमि पर गिर पड़ता है। तब वो सोचता है कि ऐसा कौन है जो छिप के मुझे बाणों से मारा है। जब वो श्री राम को अपने सामने देखता है तो वह धिक्कारने लगता है, कैसे कायर हो, छिप के बाण मारते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तब श्री रामचंद्र जी उसकी गलतियों का उसे याद दिलाते हैं तो बाली को अपनी गलती का पश्चाताप होता है, श्री राम से माफ़ी मांगता है। आगे देखेंगे उसकी पत्नी जो तारा है वो विलाप भी करती है। अंगद का पिता का ना साया होने से वह अनाथ सा हो गया तो मरते वक्त बाली ने श्री राम से उसके संरक्षण का भार भी सौंपा। इन सब बातों को आज हम लोग जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए, बड़े ही ध्यान से इसको देखिए, समझिए और जानिए। इसके पहले की वीडियो अगर देखना हो तो आप जाकर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। युद्ध में कठोरता दिखाने वाला बाली श्री राम के बाणों से घायल हो कटे वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका सारा शरीर पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। तपाए हुए सुवर्ण के आभूषण अब भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह देवराज इंद्र के बंधन से रहित ध्वज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा था। वानरों और भालुओं के युद्धपति बाली के धराशाही हो जाने पर यह पृथ्वी चंद्र रहित आकाश की भांति शोभाहीन हो गई। पृथ्वी पर पड़े होने पर भी महामना बाली के शरीर को शोभा, प्राण, तेज और पराक्रम नहीं छोड़ सके थे। इंद्र की दी हुई रत्न जटित श्रेष्ठ सुवर्ण माला उस बानर राज के प्राण, तेज और शोभा को धारण किए हुए थी। उस सुवर्ण माला से विभूषित हुआ वानर युद्धपति वीर बाली संध्या की लाली से रंगे हुए प्रांत भाग वाले मेघखंड के समान शोभा पा रहा था। पृथ्वी पर गिरे होने पर भी बाली की वह सुवर्ण माला, उसका शरीर तथा मर्म स्थल को विदृढ़ करने वाला वह बाण, ये तीनों पृथक पृथक तीन भागों में विभक्त की हुई अंगलक्ष्मी के समान शोभा पा रहे थे। वीरवर श्री राम के धनुष से चलाए गए उस अस्त्र ने बाली के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रकाशित कर दिया और उसे परम पद को पहुंचा दिया। इस प्रकार युद्ध स्थल में गिरा हुआ इंद्रपुत्र बाली ज्वाला रहित अग्नि के समान पुड़ियों का क्षय होने पर पुण्यलोक से इस पृथ्वी पर गिरे हुए राजा ययाति के समान तथा महाप्रलय के समान काल द्वारा पृथ्वी पर गिराए गए सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके गले में सोने की माला शोभा दे रही थी। वह महेंद्र के समान दुर्जय और भगवान विष्णु के समान दुःखा था। उसकी छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी, मुख दीप्तिमान और नेत्र कपिल वर्ण के थे। लक्ष्मण को साथ लिए श्री राम ने बाली को इस अवस्था में देखा और वे उसके समीप गए। इस प्रकार ज्वाला रहित अग्नि की भांति वह गिरा हुआ वह वीर धीरे धीरे देख रहा था। महापराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस वीर का विशेष सम्मान करते हुए उसके पास गए। उन श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को देखकर
बाली धर्म और विनय से युक्त कठोर वाणी में बोला। अब उसमें तेज और प्राण स्वल्प मात्रा में ही रह गए थे। वह बाण से घायल होकर पृथ्वी पर पड़ा था और उसकी चेष्टा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। उसने युद्ध में गर्वयुक्त पराक्रम प्रकट करने वाले गर्वीले श्री राम से कठोर वाणी में इस प्रकार कहना आरंभ किया। रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं। आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करना नहीं आया था। मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके यहाँ कौन सा गुण प्राप्त किया है? किस महान यश का उपार्जन किया है? क्योंकि मैं युद्ध के लिए दूसरे पर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके कारण बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस भूतल पर सब प्राणी आपके यश का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र जी कुलीन, सत्वगुण संपन्न, तेजस्वी, उत्तम व्रत का आचरण करने वाले, करुणा का अनुभव करने वाले, प्रजा के हितैषी, दयालु, महान उत्साही, समयोचित कार्य एवं सदाचार के ज्ञाता और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। राजन, इंद्रिय निग्रह, मन का संयम, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम तथा अपराधियों को दंड देना, ये राजा के गुण हैं। मैं आप में इन सभी सद्गुणों का विश्वास करके आपके उत्तम कुल को याद कर तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ लड़ने आ गया। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था, तब तक मेरे मन में यही विचार उठता था कि दूसरे के साथ रोषपूर्वक जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से वेदना उचित नहीं समझेंगे। परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है। आप धर्मध्वजी हैं, दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं। वास्तव में अधर्मी हैं श्री राम, आप अधर्मी हैं। आपका आचार व्यवहार पापपूर्ण है। आप घास फूस से ढके हुए कूप के समान धोखा देने वाले हैं। आपने साधु पुरुषों का वेश धारण कर रखा है, परंतु वास्तव में आप पापी हैं। राख से ढकी हुई आग के समान आपका असली रूप साधु वेश में छिप गया है। मैं नहीं जानता कि आपने लोगों को छलने के लिए ही धर्म की आड़ ली है। जब मैं आपके राज्य या नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था तथा आपका भी तिरस्कार नहीं करता था, तब आपने मुझ निरपराध को क्यों मारा? मैं सदा फल मूल का भोजन करने वाला और वन में ही विचरने वाला बानर हूँ। मैं यहाँ आपसे युद्ध नहीं करता था। दूसरे के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, फिर बिना अपराध के आपने मुझे क्यों मारा? राजन, आप एक सम्माननीय नरेश के पुत्र हैं, विश्वास के योग्य हैं।
और दिखने में भी प्रिय हैं। आप में धर्म का साधनभूत चिन्ह जटा, वल्कल धारण आदि भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न, शास्त्र का ज्ञाता, संशय रहित तथा धार्मिक वेशभूषा से आच्छन्न होकर भी कौन मनुष्य ऐसा क्रूरतापूर्ण कर्म कर सकता है। महाराज, रघु के कुल में आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो भी इतने क्रूर निकले। यदि यही आपका असली रूप है तो फिर किस लिए ऊपर से भव्य, विनीत एवं दयालु साधु पुरुष का रूप धारण करके चारों ओर दौड़ते फिरते हैं? राजन, शाम, दान, धर्म, क्षमा, सत्य, धृति, पराक्रम और अपराधियों को दंड देना, ये भूपालों के गुण हैं। नरेश्वर राम, हम फल मूल खाने वाले वनचारी वानर हैं। यही हमारी प्रकृति है। किंतु आप तो पुरुष, मनुष्य हैं। अतः हमारे और आप में बैर का कोई कारण जान ही नहीं पड़ता है। पृथ्वी, सोना और चांदी, इन्हीं वस्तुओं के लिए राजाओं में परस्पर युद्ध होते हैं। यही तीन कलह के मूल कारण है। आज भी आप लोग देखेंगे यही चीज, पृथ्वी, सोना और चांदी, यही युद्ध के मेन कारण है। आपसी में कलह होते, एक दूसरे का वध होता, जो बाली आज से पहले ही बता चुका है। किसी की आप संपत्ति हड़प लेते हैं, किसी का सोना चुरा लेते हैं, किसी का धन ले लेते हैं, तो युद्ध होना निश्चय हो जाता है। परंतु यहाँ वे भी नहीं है, अर्थात राम के और बाली के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी कोई संपत्ति चुराया, किसी का कोई धन लिया है। इस दशा में, इस वन में या हमारे फलों में आपका क्या लोभ हो सकता है? नीति और विनय, दंड और अनुग्रह, ये राजधर्म है। किंतु इनके उपयोग के भिन्न भिन्न अवसर हैं। इनका अविवेक पूर्वक उपयोग करना उचित नहीं है। राजाओं को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। परंतु आप तो काम के गुलाम, क्रोधी और मर्यादा में स्थित न रहने वाले चंचल हैं। नय, विनय आदि जो राजाओं के धर्म हैं, उनके अवसर का विचार किए बिना ही किसी का कहीं भी प्रयोग कर देते हैं। जहाँ कहीं भी बाण चलाते फिरते हैं। आपका धर्म के विषय में आदर नहीं है और न अर्थ साधन में ही। आपकी बुद्धि स्थिर है। नरेश्वर, आप स्वेच्छाचारी हैं, इसलिए आपकी इंद्रियां आपको कहीं भी खींच ले जाती हैं। काकुत्स, मैं सर्वथा निरपराध था, तो भी यहाँ मुझे बाण से मारने का घृणित कर्म करके सत्पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे? राजा का वध करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, गोघाती चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला, नास्तिक और परिवेत्ता, बड़े भाई के अविवाहित रहते अपना विवाह करने वाला छोटा भाई, ये सब के सब नरकगामी होते हैं।
चुगली खाने वाला, लोभी, मित्र हत्यारा तथा गुरु पत्नीगामी ये पाप आत्माओं के लोक में जाते हैं, इसमें संशय नहीं। हम वानरों का चमड़ा भी तो सत्पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं होता। हमारे रोम और हड्डियां भी वर्जित हैं, छूने योग्य नहीं हैं। आप जैसे धर्माचारी पुरुष के लिए मांस तो सदा ही अभक्ष्य है, फिर किस लोभ से आपने मुझ बानर को अपने बाणों का शिकार बनाया है। रघुनंदन, त्रैवर्णिकों में जिनकी किसी कारण से मांसाहार जैसे निंदनीय कर्म में प्रवृत्त हो गई है, उनके लिए भी 5 नख वाले जीवों में से 5 ही भक्षण के योग्य बताए गए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: गेंडा, शाही, गोह, खरहा और 5वां कछुआ। श्री राम, मनीषी पुरुष मेरे वानर के चमड़े और हड्डी का स्पर्श नहीं करते। वानर के मांस भी सभी के लिए अभक्ष होते हैं। इस तरह जिसका सब कुछ निषिद्ध है, ऐसा 5 नख वाला मैं आज आपके हाथ से मारा गया हूँ। मेरी स्त्री तारा सर्वज्ञ है। उसने मुझे सत्य और हित की बात बताई थी, किंतु मोहवश उसका उल्लंघन करके मैं काल के अधीन हो गया। काकुत्स, जैसे सुशीला युवती पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप जैसे स्वामी को पाकर यह वसुधा सनाथ नहीं हो सकती। आप सठ छिपे रहकर दूसरे का अप्रिय करने वाले, अपकारी, क्षुद्र और झूठे ही शांत चित्त बने रहने वाले हैं। महात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापियों को कैसे उत्पन्न किया। हाय, जिसने सदाचार का रास्ता तोड़ डाला है, सत्पुरुषों के धर्म एवं मर्यादा का उल्लंघन किया है, अतः जिसने धर्म रूपी अंकुश की अवहेलना कर दी है, उस राम रूपी हाथी के द्वारा आज मैं मारा गया। ऐसा अशुभ, अनुचित और सत्पुरुषों द्वारा निंदित कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषों से मिलने पर उनके सामने क्या कहेंगे। श्री राम, हम उदासीन प्राणियों पर आपने जो यह पराक्रम प्रकट किया है, ऐसा बल पराक्रम आप अपना अपकार करने वालों पर प्रकट कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं दिखलाई देता। राजकुमार, यदि आप युद्धस्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर मेरे साथ युद्ध करते तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्यपुत्र यम देवता का दर्शन करते होते। जैसे किसी सोए हुए पुरुष को सांप आकर डस ले और वह मर जाए, उसी प्रकार रणभूमि में मुझ दुर्जय वीर को आपने छिपे रहकर मारा है, तथा ऐसा करके आप पापी के भागी हुए हैं। जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से आपने मेरा वध किया है, उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने पहले मुझसे ही कहा होता तो मैं मिथिलेश कुमारी जानकी को एक ही दिन में ढूंढकर आपके पास ला लेता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण को मैं युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांधकर पकड़ लाता
और उसे आपके हवाले कर देता। जैसे मधुकैटभ द्वारा अपराहित हुए श्वेतावरी श्रुति का भगवान हयग्रीवा ने उद्धार किया था, उसी प्रकार मैं आपके आदेश से मिथिलेश कुमारी सीता को यदि वे समुद्र के जल में या पाताल में रखी गई होती तो भी वहां से ला देता। मेरे स्वर्गवासी हो जाने पर सुग्रीव जो यह राज्य प्राप्त करेंगे वह तो उचित ही है। अनुचित इतना ही हुआ है कि आपने मुझे रणभूमि में अधर्मपूर्वक मारा है। यह जगत कभी न कभी काल के अधीन होता ही है, इसका ऐसा स्वभाव ही है। अतः भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, इसके लिए मुझे कोई खेद नहीं, परंतु मेरी इस तरह मारे जाने का यदि आपने उचित उत्तर नहीं निकाला तो उसे अच्छी तरह सोच विचार कर कहिएगा। ऐसा कहकर महामनस्वी वानर राजकुमार बाली सूर्य के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र की ओर देखकर चुप हो गया। उसका मुंह सूख गया और बाण के आघात से चोट से उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी। वह तड़पने लगा। वहां मारे जाकर अचेत हुए बाली ने जब इस प्रकार विनय भाष, धर्माश, अर्थाभास और हिताभास से युक्त कठोर बातें कही, आक्षेप किया, तब उन बातों को कहकर मौन हुए वानर श्रेष्ठ वाली से श्री रामचंद्र जी ने धर्म, अर्थ और श्रेष्ठ गुणों से युक्त परम उत्तम बात कही। उस समय बाली प्रभाहीन सूर्य, जलहीन बादल और बुझी हुई आग के समान श्रीहीन प्रतीत होता था। श्री राम बोले, वानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार को तो तुम स्वयं ही नहीं जानते हो, फिर बालोचित अविवेक के कारण आज यहाँ मेरी निंदा क्यों करते हो? सौम्य, तुम आचार्यों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान वृद्ध पुरुषों से पूछे बिना ही, उनसे धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक समझे बिना ही वानरोचित चपलतावश मुझे यह उपदेश देना चाहते हो अथवा मुझ पर आक्षेप करने की इच्छा रखते हो। पर्वत, वन और कारणों से युक्त यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की है, अतः वे यहाँ के पशु पक्षी और मनुष्यों पर दया करने और उन्हें दंड देने के भी अधिकारी हैं। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं। वे सत्यवादी, सरल तथा धर्म, अर्थ और काम के तत्वों को जानने वाले हैं। अतः दुष्टों के निग्रह तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं, जिसमें नीति, विनय, सत्य और पराक्रम आदि सभी राजोचित गुण यथावत रूप से स्थित देखे जाए, वही देश काल तत्व को जानने वाला राजा होता है। भरत में सभी गुण विद्यमान हैं। भरत की ओर से हमें तथा दूसरे राजाओं को यह आदेश प्राप्त है कि जगत में धर्म के पालन और प्रसार के लिए यत्न किया जाए। इसलिए हम लोग धर्म का प्रचार करने की इच्छा से सारी पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ भरत धर्म पर अनुराग रखने वाले हैं। वे समूची पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनके रहते हुए इस पृथ्वी पर कौन प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता है? हम सब लोग अपने श्रेष्ठ धर्म में दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर
भरत की आज्ञा को सामने रखते हुए धर्म मार्ग से भ्रष्ट पुरुष को विधि पूर्वक दंड देते हैं। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दे रखी है। तुम कामी पुरुष हो। राजोचित मार्ग पर तुम कभी स्थिर नहीं रहे। तुमने सदा ही धर्म को बाधा पहुंचाई और बुरे कर्मों के कारण सत्पुरुषों द्वारा सदा तुम्हारी निंदा की गई। बड़ा भाई, पिता तथा जो विद्या देता है वह गुरु, ये तीनों धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले पुरुषों के लिए पिता के तुल्य माननीय है, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य, ये तीन पुत्र के तुल्य समझे जाने योग्य हैं। उनके प्रति ऐसा भाव रखने में धर्म ही कारण है। वानर, सज्जनों का धर्म सूक्ष्म होता है, वह परम दुर्जय है, उसे समझना अत्यंत कठिन है। समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान जो परमात्मा है, वे ही सबके शुभ और अशुभ को जानते हैं। तुम स्वयं भी चपल हो और चंचल चित्त वाले अजितात्मा वानरों के साथ रहते हो। अतः जैसे कोई जन्मांध पुरुष जन्मांधों से ही रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम उन चपल वानरों के साथ परामर्श करते हो। फिर तुम धर्म का विचार क्या कर सकते हो? उसके स्वरूप को कैसे समझ सकते हो? मैंने यहाँ जो कुछ कहा है उसका अभिप्राय तुम्हें स्पष्ट करके बताता हूँ। तुम्हें केवल रोषवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें क्यों मारा उसका कारण सुनो और समझो। तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री से सहवास करते हो, जो कि नहीं करना चाहिए। इस महामना सुग्रीव के जीते जी इसकी पत्नी रूमा सुग्रीव की पत्नी रूमा का, जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, कामवश उपभोग करते हो, अतः पापाचारी हो। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। वानर, इस तरह तुम धर्म से भ्रष्ट हो, स्वेच्छाचारी हो गए हो और अपने भाई की स्त्री को गले लगाते हो। तुम्हारे इसी अपराध के कारण तुम्हें यह दंड दिया गया। अर्थात एक ससुर को भी अपनी वधू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम बड़े हो। वानरराज, जो लोकाचार से भ्रष्ट होकर लोक विरुद्ध आचरण करता है, उसे रोकने या राह पर लाने के लिए मैं दंड के सिवाय और कोई उपाय नहीं देखता। मैं उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय हूँ, अतः मैं तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। हमारे राजा भरत हैं। हम लोग तो केवल उनके आदेश का पालन करने वाले हैं। तुम धर्म से गिर गए हो, अतः तुम्हारी उपेक्षा कैसी की जा सकती थी? विद्वान राजा भरत महान धर्म से भ्रष्ट हुए पुरुषों को दंड देते हैं और धर्मात्मा पुरुष का धर्मपूर्वक पालन करते हुए कामासक्त स्वेच्छाचारी पुरुषों के निग्रह में तत्पर रहते हैं। हरिश्चंद्र, हम लोग तो भरत की आज्ञा के ही प्रमाण मानकर
धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले तुम्हारे जैसे लोगों को दंड देने के लिए सदा उद्धत रहते हैं। सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हो चुकी है। उनके प्रति मेरा वही भाव है जो लक्ष्मण के प्रति है। वे अपनी स्त्री और राज्य की प्राप्ति के लिए मेरी भलाई करने के लिए भी कटिबद्ध हैं। मैंने वानरों के समीप इन्हें स्त्री और राज्य दिलाने के लिए प्रतिज्ञा भी कर रखी है। ऐसी दशा में मेरे जैसा मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा की ओर से कैसे दृष्टि हटा सकता है, अपने को कैसे उनसे दूर कर सकता है। ये सभी धर्मानुकूल महान कारण एक साथ उपस्थित हो गए, जिनसे विवश होकर तुम्हें उचित दंड देना पड़ा है। तुम भी इसका अनुमोदन करो। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्य के लिए मित्र का उपकार करना धर्म ही माना गया है। अतः तुम्हें जो यह दंड दिया गया है वह धर्म के अनुकूल है, ऐसा ही तुम्हें समझना चाहिए। यदि राजा होकर तुम धर्म का अनुसरण करते हो तो तुम्हें भी वही काम करना पड़ता जो मैंने किया है। मनु ने राजोचित सदाचार का प्रतिपादन करने वाले 2 श्लोक कहे गए हैं, जो मनुश्रुतियों में सुने जाते हैं और जिन्हें धर्म पालन में कुशल पुरुषों ने सदाचार स्वीकार। उन्हीं के अनुसार इस समय यह मेरा बर्ताव हुआ है। मनुष्य पाप करके यदि राजा के दिए हुए दंड को भोग लेते हैं तो वे शुद्ध होकर पुण्यात्मा साधु पुरुषों की भांति स्वर्गलोक में जाते हैं। चोर यदि पापी जब राजा के सामने उपस्थित हो उस समय उन्हें राजा दंड दे अथवा दया करके छोड़ दे। चोर यदि पापी पुरुष अपने पाप से मुक्त हो जाता है, किंतु यदि राजा पापी को उचित दंड नहीं देता तो उसे स्वयं उसके पाप का फल भोगना पड़ता है। तुमने जैसा पाप किया है वैसा ही पाप प्राचीन काल में एक श्रमण ने किया था। उसे मेरे पूर्वज महाराज मानधाता ने बड़ा कठोर दंड दिया था, जो शास्त्र के अनुसार अभिष्ट था। यदि राजा दंड देने में प्रमाद कर जाए तो उन्हें दूसरों के किए हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं, तथा उसके लिए जब वे प्रायश्चित करते हैं तभी उसका दोष शांत होता है। अतः वानर श्रेष्ठ, पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। सर्वथा धर्म के अनुसार ही तुम्हारा वध किया गया है, क्योंकि हम लोग अपने वश में नहीं हैं। वानर शिरोमणे, तुम्हारे वध का जो दूसरा कारण है उसे भी सुन लो। वीर, उस महान कारण को सुनकर तुम्हें मेरे प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। वानर श्रेष्ठ, इस कार्य के लिए मेरे मन में न तो संताप होता है और न खेद ही। मनुष्य बड़े बड़े जाल बिछाकर, फंदे फैलाकर और नाने प्रकार के कूट उपाय करके छिपे रहकर सामने आकर बहुत से मृगों को पकड़ लेते हैं। भले ही वे भयभीत होकर भागते हो या विश्वस्त होकर अत्यंत निकट बैठे हो। मांसाहारी मनुष्य, क्षत्रिय, सावधान, असावधान अथवा विमुख होकर भागने वाले पशुओं को भी
अत्यंत घायल कर देते हैं, किंतु उसके लिए इस मृगया में दोष नहीं होता। वानर धर्मज्ञ राजर्षि भी इस जगत में मृगया के लिए जाते हैं और विविध जंतुओं का वध करते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध में अपने बाण का निशाना बनाया। तुम मुझसे युद्ध करते थे या नहीं करते थे, तुम्हारी बद्धता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि तुम शाखा मृग हो और मृगया करने का क्षत्रियों को अधिकार है। वानर श्रेष्ठ, राजा लोग दुर्लभ धर्म, जीवन और लौकिक अभ्युदय के देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उनकी हिंसा न करे, उनकी निंदा न करे, उनके प्रति आक्षेप भी न करे और न उनसे अप्रिय वचन ही बोले, क्योंकि वे वास्तव में देवता हैं जो मनुष्य रूप से इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। तुम तो धर्म के स्वरूप को न समझकर केवल रोष के वशीभूत हो गए हो। इसलिए पिता पितामहों के धर्म पर स्थित रहने वाले मेरी निंदा कर रहे हो। श्री राम के ऐसा कहने पर वाली के मन में बड़ी व्यथा हुई। इसे धर्म के तत्व का निश्चय हो गया। उसने श्री रामचंद्र जी के दोष का चिंतन त्याग दिया। इसके बाद वानर राज वाली ने श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहा, नरश्रेष्ठ, आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है, इसमें संशय नहीं है। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष को मुझ जैसा निम्न श्रेणी का प्राणी उचित उत्तर नहीं दे सकता। अतः मैं प्रमादवश पहले जो अनुचित बात कह डाली उसमें भी आपको मेरा अपराध नहीं मानना चाहिए। रघुनंदन, आप परमार्थ तत्व के यथार्थ ज्ञाता और प्रजाजनों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। आपकी बुद्धि कार्य कारण के निश्चय में निर्भ्रांत एवं निर्मल है। धर्मज्ञ, मैं धर्मभ्रष्ट प्राणियों में अग्रणी हूँ और इसी रूप में मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है। तो भी आज आपकी शरण में आया हूँ। अपने धर्म तत्व की वाणी से आज मेरी भी रक्षा कीजिए। इतना कहते कहते आंसुओं से बाली का गला भर आया। वह कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह अर्तनाद करके श्री राम की ओर देखता हुआ धीरे धीरे बोला, भगवान, मुझे अपने लिए, तारा के लिए तथा बंधु बांधवों के लिए भी उतना शोक नहीं होता जितना सुवर्ण का अंगद धारण करने वाले श्रेष्ठ गुण संपन्न पुत्र अंगद के लिए हो रहा है। मैंने बचपन से ही उसका बड़ा दुलार किया। अब मुझे न देखकर वह बहुत दुखी होगा और जिसका जल पी लिया गया हो उस तालाब की तरह सूख जाएगा। श्री राम, वह अभी बालक है, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। मेरा इकलौता बेटा होने के कारण तारा कुमार अंगद मुझे बड़ा प्रिय है। आप मेरे उस महाबली पुत्र की रक्षा कीजिएगा। सुग्रीव और अंगद दोनों के प्रति आप सद्भाव रखें। अब आप ही इन लोगों के रक्षक तथा इन्हें कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। राजन, नरेश्वर, भरत और लक्ष्मण के प्रति आपका जैसा बर्ताव है वही सुग्रीव तथा अंगद के प्रति भी होना चाहिए। आप उसी भाव से इन दोनों का स्मरण करें। बेचारी तारा की बड़ी शोचनीय अवस्था हो गई है। मेरे ही अपराध से उसे भी अपराधीन समझकर सुग्रीव उसका तिरस्कार न करे, इस बात की भी व्यवस्था कीजिएगा। सुग्रीव आपका कृपा पात्र होकर ही इस राज्य का यथार्थ रूप से पालन कर सकता है। आपके अधीन होकर आपके चित्त का अनुसरण करने वाला पुरुष स्वर्ग और पृथ्वी पर भी राज्य पा सकता है और आपकी अच्छी तरह पालन कर सकता है। मैं चाहता था कि आपके हाथ से मेरा वध हो,
इसलिए तारा के मना करने पर भी मैं अपने भाई सुग्रीव के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए चला आया। श्री रामचंद्र जी ऐसा कहकर वानर राज वाली चुप हो गया। उस समय उसकी ज्ञान शक्ति का विकास हो गया था। श्री रामचंद्र जी ने धर्म के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाला साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित वाणी में उससे कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम्हें इसके लिए संताप नहीं करना चाहिए। कपिप्रवर, तुम्हें हमारे और अपने लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग तुम्हारी अपेक्षा विशेषज्ञ हैं। इसलिए हमने धर्मानुकूल कार्य करने का ही निश्चय कर रखा है। जो दंडनीय पुरुषों को दंड देता है तथा जो दंड का अधिकारी होकर दंड भोगता है, उनमें से दंडनीय व्यक्ति अपने अपराध के फल स्वरूप में शासक का दिया हुआ दंड भोग कर तथा दंड देने वाला शासक उसके उस फल भोग में कारण निमित्त बनकर कृतार्थ हो जाते हैं। अपना अपना कर्तव्य पूरा कर लेने के कारण कर्म रूप ऋण से मुक्त हो जाते हैं, अतः वे दुखी नहीं होते। तुम इस दंड को पाकर पाप रहित हुए और इस दंड का विधान करने वाले शास्त्रों द्वारा कथित दंडाग्रहण रूप मार्ग से ही चलकर तुम्हें धर्मानुकूल शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो गई। अब तुम अपने हृदय में स्थित शोक, मोह और भय का त्याग कर दो। वानर श्रेष्ठ, तुम दैव के विधान को नहीं लांघ सकते। वानरेश्वर कुमार अंगद तुम्हारे जीवित रहने पर जैसा था उसी प्रकार सुग्रीव के और मेरे पास भी सुख से रहेगा, इसमें संशय नहीं है। युद्ध में शत्रु का मानमर्दन करने वाला महात्मा श्री रामचंद्र जी का धर्म मार्ग के अनुकूल और मानसिक शंकाओं का समाधान करने वाला मधुर वचन सुनकर वानर वाली ने यह सुंदर युक्त वचन कहा, प्रभो, देवराज इंद्र के समान भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले नरेश्वर, मैं आपके बाणों से पीड़ित होने के कारण अचेत हो गया था। इसलिए अनजाने में मैंने जो आपके प्रति कठोर बात कह डाली, उसे आप क्षमा कीजिएगा। इसके लिए मैं प्रार्थना पूर्वक आपको प्रसन्न करता हूँ। वानरों का महाराज बाली बाण से पीड़ित होकर भूमि पर पड़ा था। श्री रामचंद्र जी के युक्ति युक्त वचनों द्वारा अपनी बात का उत्तर पाकर उसे फिर कोई जवाब नहीं सूझा। पत्थरों की मार पड़ने से उसके अंग टूट फूट गए थे। वृक्षों के आघात से भी वह बहुत घायल हो गया था और श्री राम के बाण से आक्रांत होकर वह जीवन के अंतिम काल में ही पहुंच गया था। उस समय वह मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी तारा ने सुना कि युद्ध स्थल में वानर श्रेष्ठ बाली श्री राम के चलाए हुए बाण से मारे गए। अपने स्वामी के वध का अत्यंत भयंकर एवं अति प्रिय समाचार सुनकर, अति प्रिय नहीं अप्रिय दुखदायी समाचार सुनकर वह बहुत उद्विग्न हो उठी और अपने पुत्र अंगद को साथ ले उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकली। अंगद को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने वाले जो महाबली वानर थे, वे श्री रामचंद्र जी को धनुष लिए देख भयभीत होकर भाग चले। तारा ने वेग से भागकर आते हुए उन भयभीत वानरों को देखा। वे जिनके युद्धपति मारे गए हो, उन युद्ध भ्रष्ट मृगों के समान जान पड़ते थे। वे सब वानर
श्री राम से इस प्रकार डरे हुए थे मानो उनके बाण इनके पीछे आ रहे हो। उन दुखी बानरों के पास पहुंचकर सती साध्वी तारा और दुखी हो गई तथा उनसे इस प्रकार बोली, वानरों, तुम तो उन राज सिंह बाली के आगे आगे चलने वाले थे, अब उन्हें छोड़कर अत्यंत भयभीत हो दुर्गति में पड़कर क्यों भागे जा रहे हो? यदि राज्य के लोभ से उस क्रूर भाई सुग्रीव ने श्री राम को प्रेरित करके उनके द्वारा दूर से चलाए हुए और दूर तक जाने वाले बाणों द्वारा अपने भाई को मरवा दिया है, तो तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो? बाली के पत्नी का वह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन बानरों ने कल्याणमयी तारा देवी को संबोधित करके सर्वसम्मति से स्पष्ट शब्दों में यह समयोचित बात कही, देवी, अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम लौट चलो और अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। श्री राम का रूप धारण करके स्वयं यमराज आ पहुंचा है, जो बाली को मारकर अपने साथ ले जा रहा है। बाली के चलाए हुए वृक्षों और बड़ी बड़ी शिलाओं को अपने वज्रतुल्य बाणों से विदृढ़ करके श्री राम ने बाली को मार गिराया, मानो वज्रधारी इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा किसी महान पर्वत को धराशाही कर दिया हो। इंद्र के समान तेजस्वी इस वानर श्रेष्ठ बाली के मारे जाने पर यह सारी वानर सेना श्री राम से पराजित सी होकर भाग खड़ी हुई है। तुम सूरवीरों द्वारा इस नगरी की रक्षा करो, कुमार अंगद का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दो। राज सिंहासन पर बैठे हुए बाली कुमार अंगद की सभी वानर सेवा करेंगे। अथवा सुमुखी, अब इस नगर में तुम्हारा रहना हमें अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि किष्किंधा के दुर्गम स्थान में अभी सुग्रीव पक्षी वानर शीघ्र प्रवेश करेंगे। यहाँ बहुत से ऐसे वनचारी वानर है, जिनमें से कुछ तो अपनी स्त्रियों के साथ हैं, कुछ स्त्रियों से बिछड़े हुए हैं। उनमें राज्य विषय के लोभ पैदा हो गया है और पहले हम लोगों द्वारा राज्य सुख से वंचित किए गए हैं। अतः इस समय उन सबसे हम लोगों को महान भय प्राप्त हो सकता है। अभी थोड़ी ही दूर तक आए हुए उन बानरों की यह बात सुनकर मनोहर हास वाली कल्याणी तारा ने उन्हें अपने अनुरूप उत्तर दिया, बानरों, जब मेरे महाभाग पतिदेव कपि सिंह बाली ही नष्ट हो रहे हैं, तब मुझे पुत्र से, राज्य से तथा अपने इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है? मैं तो जिन्हें श्री राम के चलाए हुए बाण ने मार गिराया और महात्मा बाली के चरणों के समीप ही जाऊंगी। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुई तारा रोती और अपने दोनों हाथों से दुखपूर्वक सिर एवं छाती पीटती हुई बड़े जोर से दौड़ी। आगे बढ़ती हुई तारा ने देखा, जो युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले दानव राजों का भी वध करने में समर्थ थे, वे मेरे पति वानर राज बाली पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं। वज्र चलाने वाले इंद्र के समान जो रणभूमि में बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर फेंकते थे, जिनके वेग में प्रचंड आंधी का समावेश था, जिनका सिंहनाद महान मेघों की गंभीर गर्जना को भी तिरस्कृत कर देता था, तथा जो इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे, वे ही इस समय वर्षा करके शांत हुए बादल के समान चेष्टा से विरत हो गए। जो स्वयं गर्जना करके गर्जने वाले वीरों के मन में भय पैदा कर देते थे, वे सूरवीर बाली एक दूसरे सूरवीर के द्वारा मार गिराए गए, जैसे मांस के लिए एक सिंह ने दूसरे सिंह को मार डाला हो। उसी प्रकार राज्य के लिए अपने भाई के द्वारा ही इनका वध किया गया है। जो सब लोगों के द्वारा पूजित हो, जहाँ पताका फहराई गई हो तथा जिसके पास देवता की वेदी शोभा पाती हो,
उस चैत्य वृक्ष या देवालयों को। वहाँ छिपे हुए किसी नाग को पकड़ने के लिए यदि गरुड़ ने मथ डाला हो, नथ भ्रष्ट कर दिया हो, तो उसकी जैसी दुरावस्था देखी जाती है, वैसी ही दशा आज बाली की हो रही थी। यह सब तारा ने देखा। आगे जाने पर उसने देखा अपने तेजस्वी धनुष को धरती पर टेक कर उसके सहारे श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं और वहीं पति के छोटे भाई सुग्रीव भी मौजूद हैं। उन सबको पार करके वह रणभूमि में घायल पड़े हुए अपने पति के पास पहुंची। उन्हें देखकर उसके मन में बड़ी व्यथा हुई और वह अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर मानो वह सोकर उठी हो, इस प्रकार हाय आर्यपुत्र कहकर मृत्युपाश से बधे हुए पति की ओर देखती हुई रोने लगी। उस समय कुरीर के समान करुण क्रंदन करती हुई तारा तथा उसके साथ आए हुए अंगद को देखकर सुग्रीव को बड़ा कष्ट हुआ। वे विषाद में डूब गए। चंद्रमुखी तारा ने देखा मेरे स्वामी वानर राज बाली श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए प्राणांतकारी बाण से घायल होकर धरती पर पड़े हैं। उस अवस्था में उसके पास पहुंचकर वह भामिनी उनके शरीर से लिपट गई, जो अपने शरीर से गजराज और गिरिराज को भी मात करते थे। उन्हीं वानर राज को बाण से आहत होकर जड़ से उखड़े हुए वृक्ष की भांति धराशाही हुआ देख तारा का हृदय शोक से संतप्त हो उठा और वह आतुर होकर विलाप करने लगे। रण में भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले महान वीर वानर राज आज इस समय मुझे अपने सामने पाकर भी आप बोलते क्यों नहीं हैं? कपिश्रेष्ठ उठिए और उत्तम शय्या का आश्रय लीजिए। आप जैसे श्रेष्ठ भूपाल पृथ्वी पर नहीं सोते हैं। पृथ्वीनाथ, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको अत्यंत प्यारी है, तभी तो निष्प्राण होने पर भी आप आज मुझे छोड़कर अपने अंगों से इस वसुधा का ही आलिंगन किए सो रहे हैं। वीरवर, आपने धर्म युद्ध करके स्वर्ग के मार्ग में भी अवश्य ही किष्किंधा की भांति कोई रमणी पूरी बना ली है। यह बात आज स्पष्ट हो गई, अन्यथा आप किष्किंधा को छोड़कर यहाँ क्यों सोते? आपके साथ मधुर सुगंध युक्त वनों में हमने जो विहार किए हैं, उन सबको इस समय आपने सदा के लिए समाप्त कर दिया। नाथ, आप बड़े बड़े युद्धपतियों के भी स्वामी थे। आज आपके मारे जाने से मेरा सारा आनंद लुट गया। मैं सब प्रकार से निराश होकर शोक के समुद्र में डूब गई हूँ। निश्चय ही मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो आज आपको पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी शोक से संतप्त हो फट नहीं जाता। इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। वानरराज, आपने जो सुग्रीव की स्त्री छीन ली और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उसी का यह फल आपको प्राप्त हुआ। वानरेंद्र, मैं आपका हित चाहती थी और आपके कल्याण साधन में ही लगी रहती थी,
तो भी मैंने आपसे जो हितकर बात कही थी उसे मोहवश आपने नहीं माना और उल्टे मेरी ही निंदा की। दूसरों को मान देने वाले आर्यपुत्र, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर रूप और यौवन के अभिमान से मत रहने वाली केली कला में निपुण अप्सराओं के मन को अपने दिव्य सौंदर्य से मत डालेंगे। निश्चय ही आज आपके जीवन का अंत कर देने वाला संशय रहित काल यहाँ आ पहुँचा था, जिसने किसी के भी वश में न आने वाले आपको बलपूर्वक सुग्रीव के वश में डाल दिया। अब श्री राम को सुनाकर बोली। तारा कहती है, काकुत्स, कुल में अवतीर्ण हुए श्री रामचंद्र जी दूसरे के साथ युद्ध में करते हुए बाली को मारकर अत्यंत निंदित कर्म किया। इस कुत्सित कर्म को करके भी जो ये संतप्त नहीं हो रहे हैं, यह सर्वथा अनुचित है। फिर बाली से बोलती है, मैंने कभी दीनतापूर्ण जीवन नहीं बिताया था, ऐसे महान दुख का सामना नहीं किया था, परंतु आज आपके बिना मैं दीन हो गई। अब मुझे अनाथ की भांति शोक संताप से पूर्ण वैधवा जीवन व्यतीत करना होगा। नाथ, आपने अपने वीर पुत्र अंगद को, जो सुख भोगने योग्य और सुकुमार है, बड़ा लाड़ प्यार किया था, अब क्रोध से पागल हुई चाचा के वश में पड़कर मेरे बेटे को क्या दशा होगी। बेटा अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता को अच्छी तरह देख लो, अब तुम्हारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। प्राणनाथ, आप दूसरे देश को जा रहे हैं, अपने पुत्र का मस्तक सूंघ कर इसे धैर्य बधाइए और मेरे लिए भी कुछ संदेश दीजिए। श्री राम ने आपको मारकर बहुत बड़ा कर्म किया है। उन्होंने सुग्रीव से जो प्रतिज्ञा की थी उसके ऋण को उतार दिया। आप अब तारा क्रोध में थी ही, अब वो सुग्रीव से कुछ कहती है। क्या कहती है सुनिए। सुग्रीव, तुम्हारा मनोरथ सफल हो। तुम्हारे भाई, जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते थे, मारे गए। अब तुम बेखटक राज्य भोगो, रूमा को भी प्राप्त कर लो, अर्थात अपनी पत्नी को भी ले लो, राज्य को भी ले लो। फिर बाली से कहती है, वानरेश्वर, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ और इस तरह रोती कलपती हूँ, फिर भी आप मुझसे बोलते क्यों नहीं। देखिए, आपकी यह बहुत सी सुंदरी भार्याएं यहाँ उपस्थित हैं। तारा का विलाप सुनकर अन्य वानर पत्नियां भी शव ओर से अंगद को पकड़कर दीन एवं दुख से व्याकुल हो जोर जोर से क्रंदन करने लगी, अर्थात रोने लगी। फिर तारा बोली, बाजूबंद से विभूषित वीर, भुजाओं वाले वानर राज, आप अंगद को छोड़कर दीर्घकाल के लिए दूसरे देश में क्यों जा रहे हैं, जो गुणों में आपके सर्वथा निकट है, जो आपके समान ही गुणवान है तथा जिसका प्रिय एवं मनोहर वेश है। ऐसे प्रिय पुत्र को त्याग कर इस प्रकार चला जाना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। महाबाहो, यदि
ना समझी के कारण मैंने आपका कोई अपराध किया हो तो आप उसे क्षमा कर दें। वानर वंश के स्वामी वीर आर्यपुत्र, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करती हूँ। इस प्रकार अन्य वानर पत्नियों के साथ पति के समीप करुणा विलाप करती हुई अनिंद सुंदरी तारा ने जहाँ बाली पृथ्वी पर पड़ा था वहीं उसके समीप बैठकर आमरण अनशन करने का निश्चय किया। तारा का यह विलाप रहा। वह अपने पति के पास ही बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।